मैं यहाँ आपको 10 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपका काम बहुत ही जल्दी होगा और घर भी और ऑर्गेनाइज रहेगा, चीज़ें भी अपनी जगह पर रहेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो टिप नंबर 1 कि मैंने मशीन लगाई हुई है, तो आप मशीन लगा दें। और मशीन का काम होता है कपड़े धोना, क्योंकि हमारे कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ ही के साथ हम डस्टिंग भी करते रहेंगे। जो भी घर की हमारी सफाई है उसको भी हम साथ साथ में साफ़ करते रहेंगे। उधर हमारी मशीन लग चुकी है और इधर हम साथ में सफाई करेंगे। तो पहले नंबर हमने मशीन लगा दी। दूसरे नंबर मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ कॉलिन से, कि कॉलिन से नहीं है, ये जो कूलर वगैरह की डस्ट होती है वो इजीली निकल जाती है। बस थोड़ा सा स्प्रे करें और बस कपड़ा लगाएं तो ये बहुत ही इजी जो है वो सारी जो धूल है, मिट्टी है, जितनी भी डस्ट है वो यूं ही निकल जाती है। तो है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टाइम लगेगा, सिर्फ में 1 मिनट नहीं तो 2 मिनट, मतलब मिनटों का काम बताया है मैंने। जो घंटों का काम है वो मिनटों में कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से अपने जो है वो टाइम को बचा सकते हैं, क्योंकि मेरी तरह जो मॉम हैं, जो जिनके के बच्चे हैं ऑलरेडी, तो बस चीज़ें जो है वो फैली हुई होती हैं। तो बस उनको बस कोशिश क्या करें कि फ़ौरन समेट लिया करें, नहीं तो काम में काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। बस हम ये देखते हैं ना कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं फिर कल कर लेंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपने जो है वो साथ के साथ सफाई भी करनी है। तो बेडशीट जो है, बेडशीट मैंने देखे हैं फ़ौरन बिछा दी है और मैंने इसको साफ़ किया है पहले, मतलब इसको जो भी इस पर मिट्टी वगैरह जो भी थी वो मैंने इसको झाड़ा है और मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया। क्योंकि जब हम बेडशीट को सेट करते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमारा रूम जो है वो तभी क्लीन लगता है कि जब हमारी बेडशीट जो है वो बेड पे अच्छे से बिछी हुई होती है। और इसमें जो सिम्टन है वो तो आ जाती है, क्योंकि हम बैठते हैं, बच्चे भी बैठते रहते हैं। और ये देखें मैं कर रही हूँ यहाँ सूटकेस की सफाई भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। तो ये बेडशीट बिछाने में कितनी मिनट लगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगी होंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट लगी होंगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगी। और देखें कितना अच्छा जो है वो हमारा रूम लग रहा है। और बेडशीट जब सेट हो गई, और जो बेडशीट के आगे जो बेड है, क्योंकि ये बड़े साइज़ का बेड मैंने बनवाया है, तो जो पहले बेड था तो वो ये गद्दे छोटे रह गए, क्योंकि अभी जो है वो मिस्त्री नहीं आ पा रहे हैं, जो कारीगर हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अभी सेट होने को रह गया है, क्योंकि इसका एक ही गद्दा आएगा। और यहाँ बेटी भी जो है वो साथ साथ मेरी वो सफाई कर रही थी। मैं बोल रही थी नहीं बेटा तुम अभी छोटी हो, लेकिन वो ये है कि जब बच्चे मामा को देखते हैं ना काम करते हुए, तो बच्चे भी फ़ौरन चलते हैं। तो देखिए मैंने इधर कमरा पूरा सेट कर दिया है और जो कपड़े थे मशीन से वो निकाल के मैंने डाल दिए और दूसरा बोझ लगा दिया मैंने। अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन को संभालने के लिए, क्योंकि किचन के जो है जो नाश्ते के बर्तन थे वो पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा साथ साथ जो है वो मशीन भी लग रही है, जो दूसरा बोझ है मैंने उसको लगा दिया। और देखें मेरा जो है कमरा भी सेट हो गया, बेडशीट भी सेट हो गई। तो मैं कमरे की सफाई वहाँ करके और कपड़े डालकर मशीन में अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन जब तक मेसी होता है तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, ना ही खाने का मन करता है, ना ही पीने का मन करता है। मतलब दिल भी है ना सफाई में लगता है। अगर रूम साफ़ हो बैठने का दिल करेगा, किचन साफ़ हो तो खाना बनाने का दिल करेगा, और किचन साफ़ नहीं होती है तो खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। क्योंकि अब मैं दोपहर में कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी, और नहीं भी बनाऊँ तो मुझे किचन तो समेटना होगा ना। अब उधर कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि साथ साथ मेरे कितने काम हो रहे हैं। क्योंकि भाई बच्चों का जब घर होता है ना तो बस चीज़ें जो है वो बिखर जाती हैं। तो मैं साथ साथ यहाँ बर्तन भी धो लूँगी। और बस कोशिश किया करें, जैसे कि बच्चे ने पानी पिया, स्लिप पे रख दिया गिलास, या बेड पे रख दिया, ड्रॉ जो बेड के पास ड्रॉ लगे हुए होते हैं उस पर रख दिया, उसको जो है फ़ौरन उठा कर रखें। जो बच्चों के खेल खिलौने होते हैं, बच्चों ने खेल लिया और पड़े हुए हैं, तो बस सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट लगेगी रखने में, तो बस रख दिया करें। और बस यही चीज़ होती है, अक्सर ये चीज़ होती है। अगर आपका घर मैसी होता है ना, गंदगी होती है, तो उस दिन किसी न किसी को आना है। मेरे साथ तो ये चीज़ होती है और मैंने अक्सर ये चीज़ नोट की है। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जिस दिन हमारा घर थोड़ा गंदा होता है ना, थोड़ा हम आलस कर जाते हैं या काम ज़्यादा होता है, तो मैंने ये देखा है मेहमानों को उस दिन ज़रूर आना होता है, मिलने वालों को भी ज़रूर आना होता है।
तो बस कोशिश किया करें कि अपने कामों को जो है वो टाइम बाय टाइम कर लिया करें। वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। और यहाँ देखें जो भी फैला हुआ था किचन का वो सारा मैंने जो है वो समेट दिया है। और उसके साथ-साथ नहीं है, मैं जो सिंक होती है ना बर्तन धोने वाली, उसको भी मैं फ़ौरन जूना लगा के ना क्लीन कर देती हूँ। बस हाथ मार देती हूँ तो क्लीन हो जाती है। और जो उनकी टंकी होती है उस पे भी मैं जो है वो हाथ लगा देती हूँ, तो साथ-साथ वो भी क्लीन हो जाती हैं। तो क्या होता है इससे कि हमारी जो किचन है ना वो हमेशा साफ़-सुथरी रहती है। फिर हमें ज़्यादा जो है वो सफाई करने की ज़रूरत नहीं लगती। तो मैं तो बस ऐसा ही करती हूँ। और मैंने ये किसी दिन आपके साथ में नहीं है जो मेरी किचन है उसका जो है वो टूर मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी किचन है स्मॉल किचन है, कोई मॉडर्न किचन नहीं है, एकदम सिंपल सादा वाली किचन है। तो बहुत ही छोटी किचन है, तो मैंने किस तरह से उसको एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि छोटी किचन में नहीं है सामान चीज़ों को रखना और मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ देखें मैंने पूरी किचन को जो है वो क्लीन कर दिया है। और जो नीचे थी मैंने सारी धुलाई कर दी है। ये देखें मेरी किचन, किसी दिन मैं टूर कराऊंगी इसका, तो देखना कितनी छोटी है ये। बंदा एक ही घुस सकता है इसमें, दूसरा बंदा घुसेगा ना तो वो खुद ही खुद घबरा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है। ठीक है, तो छोटी किचन में नहीं है मतलब परेशानी ये आती है कि अगर आप थोड़ी देर सफाई न करें ना तो आपको इतनी मैसी लगेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, साथ ही साथ मैं बताऊंगी आपको, वहाँ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, दूसरा वॉश भी मैंने निकाल के डाल दिया है। और फिर से आ गई थी मैं किचन में सफाई करने के बाद में। तो यहाँ बना रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो मैं जब मेरा मन होता है कोई पिज़्ज़ा वगैरह बनाने का या ब्रेड टोस्ट बनाने का, चीज़ ही कोई भी किसी भी रेसिपी में चीज़ लगती है ना, तो मैं घर पे भी इजीली उसको बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 लीटर दूध लिया है। तो 2 लीटर दूध मैंने यहाँ लिया है और इसमें डाला था मैंने सिरका, जो विनेगर होता है वाइट वाला, वो मैंने धीरे धीरे डाल के इसको फाड़ लूँगी मैं। और ये जो है आपने दूध इसको इतना गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसको खोल नहीं देना है, उबालना नहीं है बिल्कुल भी। बस इतना गर्म कर लें कि आपकी जो है वो उंगली टच हो जाए, सिर्फ और सिर्फ बस इतना करना है आपने। और फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर देना है। और देखें ये खुद ब खुद इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। तो ये ढेर सारी चीज़ जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। और मैंने इसमें जब चीज़ बन गई थी ना, तो मैंने नहीं है चीज़ी ब्रेड बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड को बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। और ख़ास करके मेरे बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। चीज़ी मतलब चीज़ी ब्रेड हो गया और चीज़ी पिज़्ज़ा हो गया। तो पिज़्ज़े की भी बच्चे बोल रहे थे, आप देख सकते हैं मैं हाथ लगा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है ये। तो उधर कपड़े भी धुल रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे कामों को निपटाया है। मतलब लगभग मैंने सारे कामों को निपटा ही लिया। और मैंने इससे पहले मैंने सफाई भी कर ली, पूरे घर की मैंने धुलाई भी कर दी, क्योंकि मशीन जो है वो मेरे बाथरूम में लगी हुई है। तो मैंने साथ साथ जो है वो धुलाई भी कर ली। अब चीज़ को करना क्या है कि आपने जो है चीज़ को अच्छे से इसका पानी निकाल लेना है, क्योंकि जो हमने इसमें सिरका डाला हुआ है ना, तो वो सारा निकल जाए अच्छे से, चीज़ जो है वो धुल जाए, जिससे कि सिरके का खट्टापन इसमें बिल्कुल भी ना रहे बस। और इस तरह से आपने एक जो है वो पेड़ा सा बना लेना है, जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं। तो इस तरह से आपने बस एक कंटेनर में भर के इसको रख देना है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी और जो मैंने टिप्स आपको 10 टिप्स बताए हैं बहुत ही अमेजिंग है। आप इसको ज़रूर फॉलो करें और फिर इसका रिजल्ट देखें कि आपका घर कितना साफ़ सुथरा और साथ साथ आप काम भी करती रहेंगी। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।